अस्सलाम वालेकुम। सुपर एशिया ने स्टैंड फैंस की कैटेगरी में ट्राईपोड फ़ैन एक नया मॉडल लॉन्च किया है। इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग और इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग में इसके जो है वो स्टिकिंग ओपन करेंगे, जितनी टेप्स लगाई हुई हैं। इन टेप्स को ओपन करने के बाद इसकी पैकिंग के लॉक्स ओपन करेंगे और इसका टॉप फ्लैप को ओपन करके अब इसमें इन्होंने असेंबलिंग इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर भी दी हुई हैं और बॉक्स की चेकलिस्ट दी हुई है कि इस बॉक्स में क्या क्या है, जिसमें 3 रॉड्स हैं, ट्राईपोड विद मोटर है और फ्रंट एंड रियर गार्ड विद ब्लेड है और रिमोट है और एलन की का सेट उन्होंने साथ दिया हुआ है। लेट्स ओपन इट। ये बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है जिसके अंदर इसकी मोटर की असेंबली है कंप्लीट। इसको बाहर निकालता हूँ कंप्लीट बॉक्स को ही। तो अब इसमें से हम मोटर को बाहर निकालते हैं। ये मोटर की असेंबली है, इसके साथ ये कंप्लीट असेंबली है। इसके बाद इसमें इसकी एलन की है, साथ स्क्रूज हैं और रिमोट कंट्रोल विद सेल। इसके मास्टर बॉक्स में बाकी 3 इसके रॉड हैं और इसके अलावा इसमें फ्रंट और रियर गार्ड और साथ इसके ब्लेड हैं। सबसे पहले हम ये मोटर असेंबली है मुकम्मल, इसको अनरैप करते हैं। अब हम इसके रॉड्स को असेंबल करेंगे। उस असेंबल करने के लिए इसको हम अनरैप करते हैं। पहले इसके अनरैप करने के लिए पहले इसके जो है नॉन स्लिपी बूट्स हैं रॉड्स के, वो उतारेंगे और इसके ऊपर से रॉड्स के ऊपर से कवर उतार के और इन बूट्स को दोबारा रीअसेंबल यहाँ पर कर दिया है। इसी तरह हम तीनों रॉड्स को इसके अनरैप करेंगे ताकि हमें असेंबलिंग में कोई इशू ना आए और इसकी जो है खूबसूरती भी बरकरार रहे। स्लॉट्स हैं जहाँ पर ये इसके स्क्रू लगेंगे एलन की के, वहाँ पर इसको हल्के से लगा लिया और इसके लगाने के बाद आप एलन की से इनको टाइट कर लेंगे। तीनों रॉड्स को एलन की मदद से, इसके स्क्रू की मदद से अच्छी तरह से टाइट कर लें। टाइट करने के बाद अब हम आते हैं इसके गार्ड की तरफ। ब्लेड की फिटिंग से पहले इसकी एक्सल पर मौजूद ये सेफ्टी फोम जो है इसको हम उतार लेंगे और ब्लेड को हम करते हैं अनरैप। मोटर के फ्रंट पर मौजूद इन स्क्रूज को रिमूव करेंगे ताकि हम इनके साथ गार्ड को असेंबल कर सकें। गार्ड को असेंबल करने के लिए इन स्क्रू को रिमूव करना ज़रूरी है। इन स्क्रूज को रिमूव किया। मोटर बॉडी पर आपको ये 2 पिलर्स ये 2 नज़र आएंगे। ये इसकी फिटिंग का तरीकाकार है कि ये रॉड गार्ड के रियर गार्ड के ऊपर ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। इस पॉइंट के ऊपर ही आपका ये गार्ड बैठे और ताकि ये बाद में नॉइस वगैरह जो है ना वो जनरेट ना करे। अब जहाँ से हमने स्क्रू को अनअसेंबल किया था, गार्ड को रियर गार्ड को वहीं पर रख कर उसकी रिस्पेक्टिव स्लॉट्स के मुताबिक स्क्रूज को यहाँ पर हम टाइट कर देंगे। अच्छे से टाइट करना है ताकि इसकी वाइब्रेशन ख़त्म हो जाए। इसका रियर गार्ड कम्प्लीटली असेंबल्ड हो चुका है। अब हम इसका ब्लेड को फिट करते हैं। इसके ऊपर ब्लेड को फिट करने के लिए एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इसके एक्सल के ऊपर ये कट दिया गया है। इस कट के ऊपर ये ब्लेड में लगाया गया स्क्रू जो है ये टाइट होगा। आपने इसके मुताबिक इसको असेंबल करना है। अब इसका ब्लेड का हम स्क्रू जो है ना वो फुल। इसके बाद बारी आ जाती है हमारे फ्रंट गार्ड की। फ्रंट गार्ड को असेंबल करने से पहले इस पर मौजूद जो इसकी स्ट्रिप है, इसकी टाइटनेस स्ट्रिप होती है, इस स्ट्रिप के स्क्रू को हम लूज़ करेंगे। फ्रंट गार्ड के मोनो को अनरैप करने के लिए इसके पीछे लॉक्स हैं, इसको हम रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद इसको हम करते हैं अनरैप। अनरैप करने के बाद इसको हम दोबारा असेंबल कर देते हैं। गार्ड को हम इसकी स्ट्रिप में मौजूद प्लेसमेंट में फ्रंट और रियर गार्ड को आपस में एडजस्ट करते हैं।
ट्राइपॉड फ़ैन की गार्ड की और ब्लेड की फ़िटिंग के बाद इसको एक दफ़ा रीचेक कर लें कि कहीं से ये लूज़ तो नहीं है। अब हमारी फ़ैन की फ़िटिंग इस वक्त मुकम्मल तौर पर ठीक है। इसकी हम यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट को सेट कर सकते हैं कि इसको हमने कितनी हाइट पर अपनी डिज़ायर के मुताबिक सेट करना है। इसकी हाइट अपनी एज़ पर डिज़ायर इसकी हाइट एडजस्ट करने के बाद आप इस लॉक नट को टाइट कर दें, अच्छे से टाइट कर दें ताकि ये अपनी जगह पर रुका रहे। एयर डायरेक्शन को अप एंड डाउन करने के लिए इसके लिए भी एडजस्टमेंट लॉक नट दिया गया है कि आप इसको ऊपर या नीचे टिल्ट कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं इसके कंट्रोल्स पर कि इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल पैनल को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले इसकी वायर को प्लग करेंगे। प्लग इन करने के बाद आपको यहाँ पर पावर का बटन के ऊपर इसकी लाइट शो हो जाएगी, पावर लाइट। इसको हम दो तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, एक है रिमोट कंट्रोल और दूसरा है कंट्रोल पैनल। रिमोट कंट्रोल की बैक साइड पर इसके सेल की प्लेसमेंट दी गई है और AAA साइज़ के सेल हैं और उसके ऊपर डायरेक्शन दी गई है कि प्लस और माइनस सेल का किस साइड पे और कैसे रहेगा, और उसके मुताबिक मैं इसमें सेल डाल रहा हूँ और इसको कवर को वापस लगाया और ये हमारा रिमोट हो गया रेडी। रिमोट कंट्रोल को फ़ैन के साथ कनेक्ट करने के लिए रिमोट कंट्रोल पर मौजूद वाईफाई के इस बटन को आपने 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। बीप की आवाज़ आने पर ये पता चल जाएगा कि आपका फ़ैन और रिमोट आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब आप रिमोट कंट्रोल से फ़ैन को यूज़ कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल में स्लीप मूड के टाइमिंग दी गई है, जिसमें इसकी सेटिंग है 2 आवर्स की, 4 आवर्स की और 6 आवर्स की। इसके अलावा इसकी फ़ैन की स्पीड्स दी गई हैं फास्ट, मीडियम और स्लो की। उसके अलावा ओसिलेशन के बारे में बताया गया है कि इसकी मूविंग राइट एंड लेफ़्ट जो ओसिलेशन है वो ऑन यहाँ से होगी और ऑफ़ करने के लिए एक स्विच दिया गया है। उसके बाद एक इसकी LED पर कंट्रोल पैनल पर मौजूद लाइट्स हैं जिनको ऑन और ऑफ़ करने के लिए भी इस पर बटन दिया गया ताकि इसकी लाइट्स नाइट लाइट में डिस्टर्ब ना करें आपको। ट्राइपॉड फ़ैन के कंट्रोल पैनल पर अगर हम आएँ तो यहाँ पर मैनुअल इसको यूज़ करने के लिए स्पीड का बटन दिया गया है, जिसको आप टच करने पर फ़ैन की लो स्पीड में चलेगा, मीडियम पर मीडियम में चलेगा और हाई में हाई की लाइट चलेगी और हाई स्पीड में चलेगा। इसके बाद यहाँ पर इसकी मूविंग का बटन दिया गया है, जहाँ से आप इसकी मूविंग को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर टाइमर का टाइम दिया गया है कि यहाँ पर 2 आवर्स पे टाइमिंग इसकी सेट है, 4 पे सेट है या 6 पे सेट है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए आपने रिमोट कंट्रोल का यूज़ करना है।